Everyone, I am Priyanka Juneja. So today we will discuss about the solution of the question regarding the profit and loss appropriation account and capital account. So हमारे पास एक एग्जांपल है. इस एग्जांपल में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स को बनाएंगे. तो यहाँ पे एक फर्म है. उस फर्म में रमेश और सुरेश दोनों पार्टनर्स हैं. रमेश और सुरेश की जो कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 80,000 है और सुरेश की 60,000 है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है और इसका भी 12% पर एनम है. सैलरी रमेश को 2,000 पर मंथ मिलेगी और सुरेश को 3,000 पर मंथ मिलेगी. और जो प्रॉफिट्स हैं बिफोर अबव अप्रोप्रिएशन, अब हमेशा ये ध्यान रखना है जो ये प्रॉफिट हमें चाहिए होता है वो हमेशा कौन सा चाहिए होता है, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं वो हमेशा बिफोर होनी चाहिए, उस आफ्टर नहीं होनी चाहिए. तो प्रॉफिट बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन 1,03,000 है. ड्राइंग्स कितनी है रमेश की 40,000 और 50,000 सुरेश की. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 एंड 2,500 सुरेश का. तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, उसके बाद कैपिटल बनेगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें हम पूरी ओवरऑल फर्म के एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखते हैं. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है जिसमें हम पार्टनर्स के रिलेटेड, अगर हम पार्टनर्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसको लिखते हैं. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रमेश और सुरेश के ऊपर जो भी एक फर्म एक्सपेंस कर रही है, जैसे सैलरी देना, उन्हें कमीशन देना या फिर इंटरेस्ट देना कैपिटल के ऊपर, वो हमेशा हमारा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. तो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, उनकी जो कैपिटल है रमेश की 80,000 थी और सुरेश की कितनी थी 60,000. और जो प्रॉफिट था वो 1,03,000 था. तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये वाला जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट 1,03,000. तो ये कौन सी साइड है, क्रेडिट, और ये कौन सी साइड है, डेबिट. जहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे पार्टनर्स के रिलेटेड ही और यहाँ पे इनकम्स आएंगी पार्टनर से. हम जो इनकम कर रहे हैं, फर्म इनकम कर रही है पार्टनर से. तो बाय नेट प्रॉफिट 1,03,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो ये फर्म के लिए इनकम है. तो इनकम है तो वो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे, बिकॉज ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट. तो 2,000 एंड 2,500 ये आ गया 4,500. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब रमेश और सुरेश को दिया जाएगा तो फर्म के लिए एक्सपेंस है. तो यहाँ पे हमने पहले भी कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमेशा पार्टनर्स के ऊपर हम जो इनकम या एक्सपेंस कर रहे हैं वही आएंगे. तो ये रमेश और सुरेश को इंटरेस्ट फर्म देगी तो फर्म का क्या हो रहा है, एक्सपेंस. तो 80,000 के ऊपर 12% रमेश का 9,600 और 60,000 के ऊपर 12% सुरेश का 7,200. ये टोटल हो गया 16,800. और अब ऊपर हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि रमेश को 2,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है और सुरेश को 3,000 पर मंथ. तो रमेश की सैलरी कितनी होगी 24,000 और सुरेश की 36,000. ये होगी 60,000 एक्सपेंस. ये भी हम पार्टनर्स के ऊपर ही कर रहे हैं. तो हमने क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करके ऐड किया. ये ऐड करके 1,48,000 आ गया. 1,48,000 में से हमने इन दोनों एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है. और जो हमारा सही वाला नेट प्रॉफिट बचेगा जो रमेश और सुरेश के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा वो कितना बचेगा, 28,000. इसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा. हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनकी रेशो क्या बनेगी, 8/8 रेशो 6 मीन्स 8/14 एंड 6/14. 8
80,000 और 60,000 है, ज़ीरो से ज़ीरो सारी कट गई, तो इनकी रेशो क्या बन गई 8:6। मीन्स रमेश को कितना मिलेगा 8/14, सुरेश को 6/14। ऊपर उनका हिस्सा, नीचे टोटल दोनों का। तो ये हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स में। तो अब हम आगे कैपिटल अकाउंट को करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें रमेश और सुरेश की हम कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 60,000। अब रमेश के लिए जो एक उनकी जो इनकम है, उनकी जो इनकम बढ़ रही है वो किससे बढ़ेगी, रमेश और सुरेश की जो कैपिटल है इंटरेस्ट के मिलने से, सैलरी के मिलने से, कमीशन के मिलने से, नेट प्रॉफिट के मिलने से, और कम किस चीज़ से होती है, ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और लॉसेस से। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि हमारे जो एक फर्म के लिए एक्सपेंस होता है वो दूसरे बंदे के लिए इनकम होती है, और जो एक बंदे के लिए इनकम होती है वो दूसरे बंदे के लिए एक्सपेंस होता है। अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज वो पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो उनके लिए एक्सपेंस था, तो वो उस साइड पे डेबिट साइड पे आया था। अब इनके लिए रमेश और सुरेश के लिए वो क्या है, वो खर्चा करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, तो ये इनकी क्या बन जाएगी, इनकम। तो इनकम से इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 7200, सैलरी 24,000 36,000, और जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से वो कितना आया 16,000 एंड 12,000। हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई थी 40,000 एंड 50,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ था 2,000 एंड 2,500। तो हमने इन सभी को प्लस किया और ये माइनस किया, तो ये करके हमारे पास जो बैलेंस बचा वो क्या बच गया 87,600 एंड 62,700। तो इसी तरह से हम अपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। अगर सपोज़ यहाँ पे फिक्स्ड होती इनकी कैपिटल, तो हमने यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने थे, उस 2 अकाउंट में हमने सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रमेश और सुरेश का, जिसमें सिर्फ क्या आना था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और 60,000, और कोई भी यहाँ पे कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं है, यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ फिक्स्ड में क्या आना था 80,000 और 6,000, और इसको हमने क्लोज कर देना था। टू बैलेंस कैरी डाउन में भी क्या आना था 80,000 एंड 60,000। और दूसरा कौन सा बनना था करंट अकाउंट, जिसमें हम सारे के सारे चेंजेस लिखते हैं, जो बाकी एडिशनल वाली इंफॉर्मेशंस होती हैं वो करंट अकाउंट में जाती है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशंस में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो बाकी वाली रिमेनिंग थिंग्स हैं वो करंट अकाउंट में जानी थी। तो वो करंट अकाउंट में ये तीनों प्लस करने थे, और ये हमने दोनों क्या करने थे माइनस। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का क्या आ जाना था, बैलेंस कैरी डाउन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Please share, subscribe and watch. Thank you.